29 मार्च को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है और यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं होगी। यह एक दुर्लभ अवसर है जो कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल सकता है। यह विशेष सूर्य ग्रहण 12 राशियों में से 6 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। जिन जातकों की राशि इस प्रभावशाली ग्रहण से प्रभावित होगी वे स्वयं को भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि यह उनके जीवन में अपार खुशहाली और समृद्धि लाएगा। इस अद्भुत खगोलीय घटना के प्रभाव से इन 6 राशियों के लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। धन लाभ के भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और सूर्यदेव की कृपा से उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना है। उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और चारों ओर से धन आगमन के संकेत मिलेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि इस दिन सूर्य का गोचर भी होगा, जिसका प्रभाव हर किसी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। यह ग्रहण व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर भी असर डालेगा। यदि आप उन भाग्यशाली 6 राशियों में शामिल हैं तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं। यह विशेष योग 420 वर्षों के बाद बन रहा है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ शनि अमावस्या भी पड़ रही है, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हालांकि सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जिन 6 राशियों के लिए यह बेहद शुभ रहेगा उन्हें भगवान सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी और उनका आशीर्वाद पूरे वर्ष उनके साथ बना रहेगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप उनसे राशियों में से हैं तो आप मत को जानकारी जाने से वंचित रह जाएंगे। जिन राशियों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ है और उन्हें यह कभी भी धन वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, उनका व्यापार बढ़ता चला जाएगा, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे और अगर वह नौकरी करते हैं तो नौकरी में उनका प्रमोशन पक्का है, उनका व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उनमें उनको सफलता जरूर मिलेगी, उन्हीं राशि वालों की जीत होगी। अगर बहुत समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है तो इस सूर्य ग्रहण के बाद उनकी नौकरी पक्की, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हो जाएंगे और भाग्य आपका हर जगह साथ देगा। इन अच्छे राशि वाले लोगों की राहु केतु की दशा भी सुधर जाएगी। इन राशि वाले लोगों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सूर्य ग्रहण के दिन ही चैत्र अमावस्या आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करने धरती पर आती है। इसीलिए जो अमावस्या और सूर्य ग्रहण साथ आ रहे हैं तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इसीलिए आप इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आपको जो उपाय बताता हूं उसे करके आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो जाती है तो हमें कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह राशि कौन सी है जिसके लिए यह ग्रहण शुभ कार्य होगा तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि शायद वह राशि आपकी ही हो और अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आप क्या पता बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानने से वंचित रह जाए। तो मैं आपको वह अनुच्छेद राशियों के बारे में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सच में आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आप इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए उपायों को सही समय पर कर लेते हैं तो फिर आपके घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए निवास करने लग जाएगी और आपके ऊपर हर तरफ से धन की वर्षा होने लगेगी। आपका व्यापार बहुत आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके साथ पीढ़ियां बैठकर खा सके इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर हमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको आगे वीडियो में वह बातें भी बताऊंगा जो कि आपको सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ बातें हैं जो कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी बताई गई हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कोई सूर्य ग्रहण के समय वह गलती कर देता है तो फिर उसका दुर्भाग्य हमेशा के लिए उसके साथ बना रहता है, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, उसको हमेशा एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही यह भी बताने वाला हूं कि सूर्य ग्रहण के बाद
कौन कौन सी राशियों का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या साथ में आने से हमें हमारे द्वारा किए गए कार्यों का और उपायों का 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए उपाय को कर लिया तो फिर आपको उसका 1000 गुना लाभ प्राप्त होगा। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और विशेष कृपा दोनों एक साथ प्राप्त होंगे और कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनको तो सूर्य ग्रहण के समय बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण वाले दिन वह अगर कोई गलती कर बैठती है तो इसका असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में बता रहा हूं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। आपको सूर्य ग्रहण के समय घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है और ना ही आपको चाकू से कोई चीज काटनी चाहिए। सूर्य ग्रहण इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। यह सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और इसका समापन 4:17 पर होगा। सूर्य ग्रहण का पूरा समय 3:53 होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ और भी कई देशों में दिखाई देगा। वैसे तो इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन अच्छे राशियों का भाग्य सूर्य की तरह चमकने लगेगा। मैं आपको एक एक राशि के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण के समय हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय यानी कि सूर्य ग्रहण के समय जितनी भी देवी देवताओं की शक्ति होती है वह सब ना के बराबर होती है। इसलिए हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं कि हमें सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में 2:01 पर शुरू होगा और 447 पर खत्म हो जाएगा। ITS बीच आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप अपने घर में जब सूर्य ग्रहण हो तब खाना नहीं बनाएं और ना ही आप लोग खाना खाएं। सूर्य ग्रहण के समय पति पत्नी भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। सूर्य ग्रहण के समय शारीरिक संबंध न बने, नहीं तो इसका असर आपका वैवाहिक जीवन पर भी बढ़ सकता है और आपको कहीं सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण के समय महिलाओं को ना तो कंघी को देखना चाहिए और ना ही कंघा करना चाहिए। अगर महिलाएं सूर्य ग्रहण के समय कंघी का उपयोग करते हैं तो उनके घर में गरीबी छा जाती है। सूर्य ग्रहण के समय हमें ना तो किसी को पैसा उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। सूर्य ग्रहण चाहे किसी भी देश में दिखाई दे, पर गर्भवती महिला को घर के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो फिर गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा होता है उसका प्रभाव उसे पर भी पड़ता है। और सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कोई भी निकली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर वह सूर्य ग्रहण के समय कोई नौकरी वस्तु का उपयोग करती है तो इसका सीधा असर उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और अपने जीवन में उसकी कई तरह की आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि वह सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर ना जाए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सभी नकारात्मक शक्तियां जागरूक होती हैं और घर के बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ता है। अब मैं आपको ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको सूर्य ग्रहण के समय में करने हैं। अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान सूर्य देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं जो उपाय बता रहा हूं आप उसे जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपको सभी कार्य में सफलता मिले, आपको कभी भी असफलता ना मिले, तो इसके लिए आपको 29 मार्च यानी कि सूर्य ग्रहण वाले दिन के पहले ही यानी कि उसके पहले आपको एक ताला और चाबी खरीद कर लाना है और आपको उसे सूर्य ग्रहण शुरू होने के बाद अपने छत पर रख देना है। फिर अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद यानी कि 30 मार्च को आपको ताला और चाबी को उठा लेना है और फिर किसी मंदिर में जाकर आपको दान दे देना है। अगर आप यह तले और चाबी वाला उपाय सूर्य ग्रहण के समय कर लेते हैं तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, हमेशा आपके साथ होगा। आपकी जो कुंडली है उसमें सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है तो फिर बाकी के नवग्रह भी उसका साथ देने लग जाते हैं। उसे व्यक्ति के राहु केतु की दशा भी अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें सफल जरूर होता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, वह इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, आप इलाज करवा कर थक गए हैं, तो उसके लिए भी आपको मेरे उपाय बता देता हूं। आपको सूर्य ग्रहण के बाद एक काले रंग का कपड़ा लेना है और उसमें आपको एक मुट्ठी लौंग रख देना है। अब आपको एक पोटली बना लेनी है और जो व्यक्ति बीमार है
उसके ऊपर सर से लेकर पैर तक 7 बार वार कर सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी कि शाम को 5 बजे के बाद, आप यह पोटली मंदिर के बाहर बैठे हुए किसी भिक्षुक को दे दीजिए। जी, बीमार व्यक्ति पर आपने यह पोटली वारी थी लौंग के साथ, वह बीमारी भी खत्म हो जाएगी। लौंग के साथ ही वह बीमारी थी आपके घर के बाहर चली जाएगी। वह बीमार व्यक्ति जो कि बिस्तर से भी नहीं हो पा रहा था, मैं खुद धीरे धीरे स्वस्थ होकर एकदम पहले की तरह चलने करने लगेगा। अगला उपाय मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बता देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसके लिए मैं आपको एक बेहद प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो और आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस उपाय को रात्रि 9 बजे के बाद करना है, इसलिए निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखें। रात्रि 9 बजे के बाद अपने पूजा स्थल पर जाएं और वहां एक मुट्ठी धनिया के बीज और एक चांदी का सिक्का साथ रखें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो किसी अन्य धातु का सिक्का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चांदी का सिक्का अधिक प्रभावी माना जाता है। अब माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठें और एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। इस लाल कपड़े पर धनिया और सिक्का रख दें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो वह अधिक शुभ रहेगा, लेकिन यदि किसी अन्य धातु का सिक्का हो तो भी यह उपाय काम करेगा। अब इस धनिया और सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बना लें। इस पोटली को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के समक्ष बैठें और उनका बीज मंत्र जपें। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। AUM महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 संख्या माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय मानी जाती है। इस दौरान आपका ध्यान पूरी तरह से माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि पर केंद्रित रहना चाहिए। जब आप मंत्र जप पूरा कर लें तो इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान, जैसे कि तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं, वहां रख दें। यह उपाय धन को आकर्षित करने में सहायक होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार लाएगा। धनिया केवल रसोई में उपयोग होने वाला मसाला नहीं है, बल्कि यह धन को आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। यह चुंबक की तरह धन को खींचने में सक्षम होता है, जिससे आपके जीवन में धन की बरसात होने लगती है। यह उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी और व्यापार तथा नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। यदि आपके ऊपर कर्ज है तो यह उपाय करने के बाद धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। इसके अलावा इस सूर्य ग्रहण के विशेष संयोग से कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ समय आने वाला है। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप विवाह को लेकर चिंतित हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण के बाद आपके विवाह के योग बन रहे हैं और जल्दी ही आपके जीवन में खुशखबरी आएगी। यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो अब व्यापार में वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपको शीघ्र ही संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यंत शुभ साबित होगा। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो अब स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा और उन्हें प्रमोशन या मनचाही नौकरी मिलने की संभावना है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह ग्रहण विशेष रूप से लाभकारी होगा। यदि आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह समय बेहद शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो अब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि इस समय आप तामसिक भोजन का त्याग कर देते हैं तो आपके भाग्य में अत्यंत शुभ परिवर्तन होगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो अब वह धन आपको वापस मिलेगा। जिन लोगों ने आपका पैसा लिया है वे स्वयं आपको लौटाने आएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन के नए स्रोत मिलेंगे। सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में तेजी से उन्नति होगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कुछ राशियों के लिए वरदान की तरह होगा, इसलिए आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए जो बताए गए हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करने से बचना चाहिए ताकि नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
जिन राशियों के लिए यह विशेष फलदायी है, उनके लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। यदि आपको इस उपाय या राशियों से जुड़ी किसी भी जानकारी को लेकर कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसके अलावा यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान सरलता से मिल सके। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।